श्री सीताराम। भक्तमाल तथा भक्ति रस बोधिनी भाग 3। आज हम भक्तमाल के स्वरूप का वर्णन, भक्तमाल के महात्म्य का वर्णन, भक्तमाल के मंगलाचरण की भक्त रस बोधिनी टीका के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात भक्तमाल की रचना के लिए श्री नाभाजी को जो आज्ञा प्राप्त हुई वह कैसे हुई और श्री नाभाजी का चरित्र का वर्णन करेंगे। भक्तमाल के स्वरूप वर्णन में जो विशेष बात है कि जैसे भक्त का सुंदर स्वरूप होता है, उसको श्री नाभाजी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट कर दिया है। जैसे कि किसी महीन वस्त्र के अंदर एक माणिक्य रत्न रखा जाए और उसकी चमक, उस रत्न की चमक बाहर प्रकाश कर रही हो, ठीक उसी प्रकार नाभाजी ने कविता की शब्दावली से भक्त के स्वरूप को प्रकट किया है। यूं तो साधु भक्तों के गुणों और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभाजी ने संत कृपा से, गुरु कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों का एक ऐसा विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उसके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही एक सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। और संतों की सभा तो इसे सुनकर, इस भक्तमाल काव्य का रसास्वादन कर आनंद विभोर होकर झूमती है, मानो कि संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। और आश्चर्यचकित होकर वे संत लोग कहते हैं कि यह कैसी विचित्र रसमयी कविता है। मैंने अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया कि अगर श्री अग्रदेवाचार्य जी ने वस्तुतः अगर वे एक सुगंधित वृक्ष ही हैं, तो उन वृक्ष से नाभाजी जैसा एक इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। भक्तमाल का जो स्वरूप है वो भक्तों का ही स्वरूप है। भक्तों का स्वरूप उनके गुणों से दमकता है, चमकता है, और भक्तों के गुण असंख्य हैं। स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की कथा कहते कहते और सुनते सुनते नहीं थकते। उनके गुणों को बार बार सुनना, श्रवण करना वे चाहते हैं। इस प्रकार भक्तमाल का जो एक स्वरूप है उसे एक इत्र के रूप में, एक सुंदर गुणों का इत्र, भक्तों के गुणों का इत्र जो है, उस स्वरूप में भक्तमाल का स्वरूप कहा गया है, उसका वर्णन किया गया है। अब भक्तमाल के महात्म्य का वर्णन कहते हैं। भक्तों, मान लीजिए कोई एक ऐसे साधक हो जिसमें बहुत अधिक गुण हों, जैसे कि वे भक्तिमान भी हों, वे रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हों, संसार के पापों को हरते हों,
या जप ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो और श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हों, और वैसा करने में उनको सुख भी आता है। मान लो कि जगत के माइक प्रपंचों से वे बचे भी हों। मान लेते हैं कोई वे साधक प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। कहने का अर्थ है कि इतने गुण मान लेते हैं किसी एक साधक में हो, यूँ तो ये कठिन बात है। और फिर भी विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है, क्योंकि चाहे आप मस्तक पर सुंदर तिलक लगाएं और गले में तुलसी कंठी की माला सुशोभित हो, किंतु बिना भक्तमाल के पठन श्रवण मनन और निधि ध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। शोभित तिलक भाल माल उर राजय, एपे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तों, यूँ तो भक्ति में अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, और ऐसा दुर्लभ है कि कोई एक भक्त आपको मिले जो कि सभी नियमों का कठोरता से पालन करते हों। और जैसा कि साधक, मैंने अभी बताया कि ऐसा कोई यद्यपि साधक आपको मिल भी जाए तो भी बिना भक्तमाल के श्रवण के, पठन के, मनन के, निधि ध्यासन के भक्ति का स्वरूप अभी बहुत दूर है। भक्तों, यही भक्तमाल का महात्म्य है कि जब तक भक्तों के चरित्रों का हमने श्रवण ही नहीं किया, तब तक वाकई में भक्ति अभी बहुत दूर है। एपे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तों, अब हम भक्तमाल के मंगलाचरण की भक्ति रस बोधिनी टीका करेंगे। भक्तों, भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण करके फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता है, वही सच्चा भक्त है। भक्तों, अभी हमने पढ़े कि चाहे तो साधक में अनेक गुण हो, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि चाहे साधक में कोई एक भी गुण हो, किंतु अपनी स्थिति कहें तो दास की तो यही स्थिति है कि गुण तो बहुत दूर है पर अवगुण ज़रूर है। एक नहीं अनेक। अपने पापों का विचार करते हुए जो कि स्मरण में आते हैं, उसकी संख्या का पता लगना बड़ा मुश्किल है कि वे 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं या उससे भी कहीं अधिक है। अनेकों पापों से युक्त, अनेकों पापों की जड़ जो कि अवगुण, अनेकों अवगुणों से युक्त इस जीव को कैसे भक्ति प्राप्त हो, इसका बस इसी खोज में समझिए कि या इसी पथ पर हम चल पड़े हैं। और सभी भक्तों से कामना करता हूँ कि वे अपनी आशीर्वाद अलौकिक रूप से मुझ पर प्रदान करें। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप तो यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आँखों से प्रेम के आंसुओं की झरी लग जाए। भक्तों, अयोध्या के एक संत हुए श्री राम हर्षण दास जी महाराज। मैंने उनकी
कथा जीवनी सुनी थी, तो श्री रामहर्षण दास जी के विषय में जो भी कथा सुनी मैंने, उसमें एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो ये थी कि कुछ देर राम राम जपते ही उनकी आंखों से आंसू बह आते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उन्हीं संत की ऐसी स्थिति थी, ऐसे कई संतों की, भक्तों की ऐसी स्थिति होती है। लेकिन मैं इस पे बहुत समय तक विचार करता रहा कि क्या हमारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है। तो कहने का अर्थ है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझो कि भक्ति देवी ने कृपा की है। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे, वही भगवान है। तो यहाँ तो भगवान को अपनी भगवत्ताई को भुलाने के लिए कहा गया कि आप भगवान हैं। भगवान को अपनी भगवत्ताई कि वे भगवान हैं, वे स्वयं को भुलाना पड़ता है। उनको भक्तों की प्रीति को याद करना पड़ता है। इसीलिए एक नाम उनका भक्तवत्सल है, दीन बंधु है, करुणा आलय है, करुणा सागर है। भक्तों, काश इस दास के हृदय में भी ऐसी ही प्रीति होती। काश भगवान इस दास पर भी कृपा करते। इसी इच्छा के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों के साथ किया, जैसा कि उन्होंने श्री सुदामा जी के साथ किया, जैसा कि उन्होंने द्रौपदी जी के साथ किया, जैसा कि उन्होंने परीक्षित जी की रक्षा करके किया उत्तरा के गर्भ में, गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहाँ दिखाई गई है जहाँ पेहारी श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है। भक्तों, भक्तमाल की रचना के लिए श्री नाभा जी को कैसे आज्ञा प्राप्त हुई, इसके पीछे जो कथा है वो कुछ इस तरह से है कि एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी मानसी सेवा में संलग्न थे। श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे, यानी मन ही मन में वे श्री सीताराम जी की सेवा में संलग्न थे। और श्री नाभा जी, जो कि अग्रदेव जी के शिष्य हैं, श्री नाभा जी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय का अर्थ मतलब जब श्री अग्रदेव जी मानसी सेवा में संलग्न है, उसी समय एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ था और समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट में यानी भंवर में फंस गया और जो चालक था वह उसको कोई उपाय नहीं सूझा, तो निरुपाय हो गए। और तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया, अपने गुरुदेव का। उससे श्री अग्रदास जी का जो ध्यान था, जो कि अभी वे मानसी सेवा में संलग्न थे और अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे, तो उससे उनका ध्यान हट गया। गुरुदेव जी का ध्यान मानसी सेवा से हट गया है, इसमें विघ्न समझकर, ऐसा ये विघ्न मानकर नाभादास जी ने पंखे की वायु से ही जहाज को संकट से पार करा दिया। और श्री गुरुदेव जी से उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया है, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। जब
अग्रदेव जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और श्री नाभा जी की ओर देखा तो कहा कि अभी कौन बोला। श्री नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की है। जब श्री नाभादास जी का उपर्युक्त ये कथन अग्रदेव जी ने सुना तो महान और नवीन आश्चर्य उनको हुआ। अग्रदेव जी ने मन में विचार किया कि इसका मेरा मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से इसने जहाज की रक्षा कैसे कर दी। इस प्रश्न का विचार करते ही उनके मन में अतीव प्रसन्नता हुई और वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की बड़ी कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, उनके स्वरूप, उनके हृदय के भावों का वर्णन करो। जब अग्रदेव जी ने यह आज्ञा दी तो इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभादास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, मैं श्री रामकृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का ओर छोर नहीं पा सकता, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझा कर कहा कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। भक्तों, एक बात बड़ी स्पष्ट हुई कि नाभादास जी कहते हैं कि भगवत चरित्र का गान करना फिर भी कुछ हद तक संभव है, किंतु भक्तों के चरित्रों को लिखना, उनको जानना, उनके भावों को, ये अति दुर्लभ है, अति दुस्तर है, अति कठिन है। भक्तों, ये बात सही है कि भक्तों के जो रहस्य हैं, उनके भाव हैं, वे वाकई में अति गंभीर रहते हैं और इनका पार पाना कभी कभी भगवान भी उनके वश में हो जाते हैं और वश में होकर वे उनका पार नहीं पा सकते, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो कहा गया है कि वे तो पराधीन हो गए, तो स्वतंत्रता कहाँ रही भगवान की। भक्तों, इस घटना से एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये भक्तों का चरित्र, भक्तों की चरण रज, भक्तों की सेवा, भक्तों की शीत प्रसाद, उनका झूठन और उनके चरित्र, ये एक बहुत ही किसी दुर्लभ महापुरुष को ही ये सब प्राप्त होता है, जैसा नाभा जी को हुआ है। हम तो केवल इसका पठन, श्रवण, मनन भी कर लें तो भी शायद हम पे एक कुछ लव मात्र कृपा हो जाए। इसी भाव से, इसी इच्छा से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि जहाँ श्री नाभा जी के चरित्र का वर्णन हुआ है। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको भयो, दीर्घहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानी, कै अकाल आँच माता, वन छोड़ गई विपत्ति विचारिये। कील्ह और अगर ताहि डगर, दरस दियो लियो, यों अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल लय कमंडलु, सो सींचै, नैन चैन भयो, खुल चख जोरी को निहारिये। श्री नाभा जी का जन्म एक प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ है। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे और जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़कर चली गई।
माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसी आप लोग समझ सकते, क्योंकि ना तो माता कोई अपने पुत्र को यूं ही छोड़ के जाएगी और ना पुत्र बहुत अधिक देर तक वियोग को सहन कर पाएगा, चाहे भूख से चाहे प्रेम से। किंतु दैव योग से वहाँ श्री कीलदेव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उस मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभा जी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा उसका उन्होंने उत्तर दिया। ये दोनों ही कीलदेव जी और अग्रदास जी बड़े भारी संत थे और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर नाभा जी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभा जी उनके चरण में पड़ गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभा जी को अपने साथ ले आए। श्री कीलदेव जी आज्ञा पाकर श्री कीलदेव जी ने आज्ञा कर दी अग्रदेव जी को, तो अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और इनका नाम रखा नारायण दास। गलता आश्रम जो कि जयपुर के नज़दीक है, गलता गद्दी जिसे कहते हैं, तो गलता आश्रम जयपुर में एक साधु सेवा बहुत प्रसिद्ध थी। वहीं सर्वदा संत समूह विराजमान रहते थे। तो श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला यह बनेगा, ऐसा अनुमान कर नाभा जी को संतों की ही सेवा में लगा दिया। भक्तों, ये कितनी कृपा है गुरुदेव अग्रदेव जी की और नाभा जी का कितना सौभाग्य है कि उनको संत सेवा मिली। संत सेवा नारद जी को भी मिली, उसी से नारद जी ने उच्चता प्राप्त की। संत सेवा कयाधु को मिली, जिन्होंने नारद जी की सेवा कर प्रहलाद जी को जन्म दिया। संत सेवा जिसको प्राप्त हुई उसने एक दिव्य संतान को या उनकी संतानों ने कुछ ना कुछ विशेष अपने जीवन में प्राप्ति की। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का जो सेवन करता है, ऐसा नाभादास जी ने किया। तो नाभादास जी के का जो प्रेम था वो संतों में बहुत बढ़ गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली, इससे इनके हृदय में एक अद्भुत सा प्रेमानंद छा गया और हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की एक ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका मतलब और छोर पाना बहुत ही कठिन था। इस प्रकार जैसे श्री नाभा जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल के भक्तों के चरित्रों को गाया है। भक्तों, इतना ऊंचा ग्रंथ अवश्य ही इस दास का कोई तो ऐसा कर्म रहा होगा कि इसको पठन करने का, इसको मनन करने का और श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। दास ऐसी ही कृपा भगवान से याचना करता है, आप लोगों से भी याचना करते हैं। आपको भक्तमाल तथा भक्ति रस बोधिनी यह कैसा लगा, आप ज़रूर अपने विचार कमेंट्स में दे सकते हैं। भक्तों की कृपा याचना करता हुआ यह दास अपनी वाणी को विश्राम देगा। श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।